जी, जैसे ही हमाओ तीज को व्रत सफल हुई तो हमाओ पत्यन के ऊपर से सब विपदा टल जाई। अरे मालिनी, शादी के इतने साल हो गए और तुमको यही नहीं पता शादी का दूसरा नाम ही विपद है। कैसी बातें कर रही हो? आज तीज का शुभ दिन है, आज तो अच्छी अच्छी बातें करो। आप सबने कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। दिव्या अभी सच कहती है, कंकर कंकर में शंकर। पर है कहाँ तेरी दिव्या भाभी? अरे जीजी होगी कहीं, और वैसे भी वो तो अपने ख्यालों में खोई रहती है, क्या फर्क पड़ता है। कहीं वो रानी कर्ण मोहिनी के काले साए को रोकने की उपाय तो नहीं ढूंढ रही? मुझे रानी कर्ण मोहिनी को बताना होगा। बुरा मत मानना पद्मा बहन, आपकी बहू पूरी तरह अपना नहीं पाई आप लोगों को। हम ना अभय देख कर आवत है। हाँ ए चुया मूर्ति बना हाथ है। रानी कर्ण मोहिनी सही कह रही थी, ये स्वर्ण मोहिनी कुछ न कुछ अवश्य करेगी सुहागन स्त्रियों को बचाने के लिए। मुझे इस पर दृष्टि गड़ाए रखनी होगी। बाबा, आगे बेटी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुमने वो बेलपत्र पढ़ा जिसमें मैंने संदेश लिखा था? घर के अंदर काली शक्ति ने प्रवेश किया। हाँ बाबा, हमने पढ़ा और आपने बिल्कुल सही कहा था। सच में कोई काली शक्ति है और हमने खुद देखा उस काली शक्ति को। बाबा, हमारा पूरा परिवार मुसीबत में है क्योंकि हमने खुद सुना है कि अंकल जी कह रहे थे 8 बजे से पहले सभी सुहागनों का अंत करना होगा हमें। इसका अर्थ है बेटी कि वह काली शक्ति सुहागन स्त्रियों के पवित्र शक्ति को अर्जित करना चाहती है। इसलिए उस काली शक्ति ने सुहागन स्त्रियों के पति को अपने वश में कर रखा। ये कैसी काली शक्ति है जो सुहागन स्त्रियों की हत्या अपने पतियों के द्वारा कराना चाहती है? ये जो कुछ भी हो रहा है बेटी, इसका संबंध मायावन से है। तो अब हम क्या करें बाबा? अब हमारे पास वक्त नहीं है। 8 बजने में बस 1 ही घंटा बचा है। हम कैसे बचाएं उन सुहागन स्त्रियों को? कैसे रोके इस अनर्थ को? कोई उपाय तो होगा ना? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। उपाय है, इन सुहागन स्त्रियों के ऊपर से काले साए को दूर करने का एकमात्र उपाय है, और उपाय है दिव्य कुंड का पवित्र जल। अरे कैसे पति हो तुम? 1 घंटा माँ तीज की पूजा शुरू होने वाली है और तोहर घर वाली अभी तक नदारद है। अरे चाची, आप चिंता मत कीजिए, अपने कमरे में ही होगी। वैसे भी आज की पूजा छोड़कर कहाँ जाएगी? आप पूजा में जाओ ना, मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी देखो। हाँ। सॉरी प्रेम। आंखें मूंद कर चलती हो क्या? थोड़ा देख कर चला करो प्लीज। वो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, तो व्रत में चक्कर आ गया। जब तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो व्रत करती क्यों? मेरी मानो, जाओ जाकर कुछ खा पी लो। अच्छा, दिव्या के साथ अगर ऐसा होता तो यही कहते। दिव्या से अपनी तुलना करना बंद करो तपस्या, उससे शादी हुई है मेरी। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? अभी कमरे में देख के आ रही हूँ, वहां तो नहीं है। पता है तुम लड़कों की समस्या क्या है? जो तुम्हें भाव तक नहीं देता ना, उसी पे तुम लोग मरते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे?
आज नहीं तो कल तुम्हें यह एहसास हो ही जाएगा कि मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी दिव्या भी नहीं। किसी के पैर का भूखा नहीं हूं मैं। तीज के व्रत के दिन जब पत्नी घर से गायब हो जाए तो यही कहोगे ना तुम। पर तुम चिंता मत करो, दिव्या ने तुम्हारे लिए व्रत नहीं रखा तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैंने तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा है। बस समय से आके अपने हाथों से मेरा व्रत खुलवा देना। क्यों? मुझसे पूछ कर रखा है तुमने व्रत? क्यों? दिव्या ने भी तुमसे पूछ के शादी की थी। देखो, मेरे और दिव्या में जो कुछ भी है ना, उसमें किसी तीसरे को बोलने का हक नहीं है। सचमुच में बहुत गंदी हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती रहती हो। मैं अभी मम्मा से आपकी कंप्लेंट करती हूँ। अकल की पैदा हुई लड़की तपस्या को धमकी देगी। रूही, ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? दैया रे दैया, दिन भर दिन तो शैतानी बहुत बढ़त जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये गंदी दीदी तोड़ने वाली थी। आजकल के बच्चे मतलब खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ चाची जी कि आपने देख लिया। अरे तू झूठेपन बोले लागी। हाँ, देख एक तमाशा खींच के तो का। चाची जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, रहने दीजिए, बच्ची है। वैसे भी आजकल अपनी दिव्या भाभी की संगत में कुछ ज्यादा ही रहने लगी। चल चल, अब तो खबर करा दे। चल मेरे साथ। दिव्या कुंड का जल। यदि दिव्या को दिव्या कुंड का जल मिल जाएगा तो वो सुहागनों को बचा लेगी और आपकी काली शक्ति का असर खन 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 करके समाप्त हो जाएगा। खाते मेरा हो और गाते उस दिव्या का। क्षमा रानी कर्णमोहिनी, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें दिव्या को रोकना होगा, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगी। आज्ञा रानी कर्णमोहिनी, मुझे बस एक मौका दे। इस बार दिव्या नाम की समस्या का समाधान खत्म करके ही लौटूंगा मैं। तुम्हारी शक्ति मैं देख चुकी हूँ शिकारा। अगर शिकारा नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा दिव्या को रोकने रानी कर्णमोहिनी? जल केतु। रानी कर्णमोहिनी, ऐ मेरे मायावी ज्वल केतु, जा और देख कि वो दिव्या किसी भी स्थिति में दिव्य कुंड तक ना पहुंच सके। अब मेरी योजना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो सुहागन स्त्रियां एक एक करके मरेंगी, मुझे मेरी शक्तियां वापस मिलती रहेंगी। मेरी शक्तियां।
उत्तर दिशा में 5 कोस दूर एक दिव्य जल कुंड है जिस पर महाकाल की विशेष कृपा है। अगर तुमने उस दिव्य कुंड से पवित्र जल निकालकर उन सुहागन स्त्रियों के पतियों पर छिड़क दिया तो उस काला साया दूर हो जाएगा। इस संकट से निपटने का एकमात्र यही उपाय है। योगी जी ने बताया था वो दिव्य कुंड यही कहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तीज का व्रत दिव्या भाभी ने रखा है और चाय प्रेम भी नहीं पी रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है? अंधे हो गए तुम लोग? कहां से दिख रहा है प्यार? और अगर उस दिव्या को मुझसे प्यार होता ना तो ऐसे बिना पता घर से चली नहीं गई होती, वो भी तीज के व्रत वाले दिन। वैसे भैया प्यार का इतना अनुभव तो नहीं है भैया मुझे, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ ना मैं तब से सिंगल हूँ। मतलब जितना मैंने हमने सुना है कि हम सबसे ज्यादा जिस पे गुस्सा करते हैं ना, प्यार भी सबसे ज्यादा उस पे ही करते हैं। तुम लोग अरे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि वो कहाँ गई है। अभी अंतर्यामी थोड़ी हो जो बिना बताए मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। एक तो फोन भी नहीं उठा रही है वो। है आपको चिंता हो रही है दिव्या भाभी की? नाम मत लेना उसका। और वैसे भी एक तो गायब हुई हुई, ऊपर से बीपी मेरा बढ़ रहा है। बीपी बढ़ रहा है यार, दिलों की धड़कन। 8 बजने में तकरीबन आधा घंटा ही बचा होगा। हमें जल्द से जल्द उस दिव्य कुंड को ढूंढकर उस पवित्र जल को घर लेकर जाना होगा। ये धरती क्यों हिल रही है? ये कैसा मायावी जीव है? जीव असली में तो नहीं हो सकता। जरूर ये उस काली शक्ति का कोई छलावा है। हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हमें उन सुहागन स्त्रियों की जान बचानी है तो हमें इस छलावे का सामना करना ही होगा। लगता है इसकी शक्ति इसके चमकते सींगों में है।
हुआ क्या उस मायावी ज्वल केतु को? कुछ दिख क्यों नहीं रहा इसमें? लगता हो देखते वीर गति को प्राप्त हो गया रानी कर्णमोहिनी। अब जो इस दुनिया में नहीं होगा वो दिखाई कैसे देगा? तूने चाहे मेरे भेजे हुए जल केतु को हरा दिया हो, पर मेरे वश में आए हुए सुहागनों के पतियों को कैसे रोकेगी? हे महाकाल, आपने हमें बचा लिया। अब हमें जल्द से जल्द उस दिव्य कुंड का जल ढूंढना होगा ताकि हम उस सुहागनों को बचा सके। बस 10 मिनट और, फिर इन सुहागनों का जीवन रानी करण मोहिनी को अर्पित कर देंगे हम। सब तैयारियां अच्छे से हो गई है। चलो अब तीज की पूजा शुरू करते हैं। पर जीजी, दिव्या तो अभी तक आई नहीं है। ये दिव्या आई भी तो कोई ना कोई मुसीबत लेकर ही आएगी, इसीलिए उसके आने से पहले मुझे रानी कर्ण मोहिनी का काम पूरा करवाना होगा। गाड़ी देख रही हो? 10 मिनट है 8 बजने में। दिव्या नहीं आएगी तो तीज की पूजा नहीं होगी क्या? तीज की पूजा क्यों नहीं होगी जीजी? जरूर होगी। और वैसे भी दिव्या आए ना आए, मेरे लिए तो मेरे प्रेम की दक्षिणी तपस्या ही है। सब थाल गए कहाँ? इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ जल्दी हाल लेकर आओ। जी चलो। यही है वो दिव्य कुंड जिसके पवित्र जल से हम सभी सुहागनों की जान बचा सकते हैं। हमें ऐसे क्यों लगा कि जैसे हम यहाँ पहले कभी भी आए हैं? नेत्रा चाची? नेत्रा चाची का क्या संबंध है इस कुंड से? हम शायद फिर से कोई भ्रम देख रहे हैं। सुनहरी मछली? ये कैसे हो सकता है? सोने की मछलियों के बारे में तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना है।
ये कैसी आवाज थी? कहाँ से आई? कर्ण मोहिनी ना कभी हारी है, ना ही कभी हारेगी। बस एक बार मुझे उन 51 सुहागनों की शक्तियां मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें खुद देख लूंगी स्वर्ण मोहिनी। अरे आप सबन लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार तुम लोगों की पूजा शुरू होने का, ताकि हम तुम्हारा व्रत खुलवाएं और हमें भी छुट्टी मिले। अरे आप लोगन तो चाय पी कर आए हो, तब हूँ आप लोगों को हमसे ज्यादा जल्दी मची हुई है। हाँ आप और इंतजार नहीं कर सकते, तुम लोगों की मौत का हम। समय हो गया है, तुम सब तैयार हो जाओ अपनी अपनी पत्नियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि सब आया है। आठ बज गो है, आपन बनाए शिव पार्वती जी की मूर्ति को अनावरण करे और पूजा करी जाए। लगता है रानी कर्ण मोहिनी का आदेश मिल गया है इन्हें।